हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 14वां चैप्टर संध्या के बाद। इसकी हम करेंगे व्याख्या। इससे पहले हमने आपको कुछ करवा दिए हैं। आइए आगे देखते हैं कौन सा है। ये है कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई छड़ में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने संध्या के बाद के वातावरण और व्यापारियों की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो कवि क्या कहते हैं। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। तो कवि कहते हैं कि संध्या का समय है। गांव का वातावरण वो बताते हैं। गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है। जहाँ देखो वहाँ गरीबी है। तो इसी वजह से जो व्यापारी हैं उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन। तो उनके हृदय में, और माने हृदय, क्रंदन मीन्स उनका जो हृदय है वो हमेशा ही क्रंदन करता है, रोता रहता है। और जो मूक निराशा है, उनके मन में जो छुपी हुई निराशा है वो उनके मन में ही है। वो उसको प्रकट नहीं करते हैं, परंतु वो इसे प्रकट नहीं करके चुप ही रहते हैं। तो जिस तरह से शाम की लौ जल रही है और बहुत मंद गति से जो रोशनी हो रही है, तो उस मंद रोशनी में ही उनके हृदयों में क्रंदन भी हो रहा है। लेकिन वो निराश तो हैं, लेकिन अपनी निराशा को वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं। तो संध्या के समय गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है। इसी वजह से जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। मतलब उनको आने वाले समय की चिंता सताती रहती है कि उनका घर खर्च कैसे चलेगा, क्या होगा। तो उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, परंतु इसे वे प्रकट नहीं करते हैं, चुप ही रहते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। इसी समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है, क्षीण ज्योति हो रही है, हल्का प्रकाश हो रहा है, वही उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। तो वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी है, तो उससे पता चल रहा है कि जो ये लोग हैं उनके मन में कितनी निराशा है और उनके मन में समाई जो गुप्त बातें हैं वो प्रकट हो रही हैं। लीन हो गई छड़ में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। लीन हो गई छड़ में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। जो कच्चे घर होते हैं उनके और आंगन होते हैं, सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। सब जगह अंधकार छा जाता है। भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा जो दुकानदार होता है वो अपनी सुधि भूल जाता है। वह मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। सारा गांव जो है वो अंधकार में विलीन हो जाता है और गांव के व्यापारी हैं बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है जितनी उनको आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ पर गिनी चुनी दुकानें हैं और गिने चुने बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं गाँव में, उन्हीं से ही व्यापार होता है। तो जो गांव के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। उनका हृदय हमेशा निराशा से भरा रहता है। हृदय में हमेशा क्रंदन चलता रहता है, हमेशा हृदय रोता रहता है। तो कवि कहते हैं संध्या के समय गांव के वातावरण का चित्रण किस तरह का था। गांव में गरीबी का साम्राज्य है, इसी कारण उनके हृदय में क्रंदन होता रहता है। किनके हृदय में, जो गांव के लोग हैं, गांव के व्यापारी हैं, उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, परंतु इसे वो प्रकट नहीं करते बल्कि चुप ही रहते हैं।
इस समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है वही उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। उनके कच्चे घर, आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं और इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा दुकानदार अपनी सुध भूल जाता है। वह मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। देखते हैं इसका विशेष। तो कवि ने यहाँ पर व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का स्वाभाविक चित्रण किया है, वर्णन किया है। चित्रात्मक शैली है। कंप में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द की पुनरुक्ति हुई है, मतलब एक ही शब्द बार बार आया है। और ग्रामीण परिवेश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। भाषा सरल, सहज एवं प्रसंग के अनुकूल है, प्रसंगानुकूल है। आगे कवि कहते हैं, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। तो पहले हम करेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने ग्राम्य परिवेश में गांव के जीवन में अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे लाला की दयनीय आर्थिक दशा का वर्णन किया है। आइए अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि कहते हैं, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की जो परचून की दुकान है वो सकुची सी लगती है। बहुत सकुचाई, मतलब छोटी सी लगती है, देखने में ऐसा लगता है वो सकुचा रही हो। तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके परचून की दुकान सकुची सी लगती है और उसमें सामान भी बहुत कम है। वह छोटी से छोटी होती चली जा रही है। लग रही ही तुच्छतर, तो वो छोटी से छोटी लग रही है, तुच्छ लग रही है, उसमें सामान कम होता चला जा रहा है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का जो हृदय है इस नीरव प्रदोष में, तो ये संध्या का समय है और जो व्यापारी हैं उनका जो हृदय है इस नीरव शांत वातावरण में आकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। हो रहा अंतर जग बाहर, तो वो अंदर का जो दुख है उसको बाहर निकाल रहे हैं। अंदर का दुख उमड़ कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। तो कभी कहते हैं गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान सकुची सी लगती हैं क्योंकि उनमें सामान भी बहुत कम है। वह छोटी से छोटी होती चली जा रही है, तुच्छतर होती चली जा रही है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है और अंदर का दुख उमड़कर बाहर निकल रहा है। बहुत परेशान है वो कि किस तरह से उनका जीवन चलेगा। अन्य सभी लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, तो गांव की दुकान के दुकानदार में मन में क्या है, हीन भावना पैदा हो रही है। छोटापन, उनको लग रहा है कि वो छोटे हैं। इस तरह की जो हीन भावना है उनके मन में पनप पड़ने लगी है क्योंकि उनमें भी मनुष्यता की भावना है और उसे अपना जीवन क्या लगता है, असफल लग रहा है। तो अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, गांव की दुकान के जो दुकानदार हैं उनके मन में हीन भावना पैदा होने लगी है क्योंकि उसमें भी मनुष्यता की भावना है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं जैसे उनकी हस्ती छोटी हो गई हो। छोटी हस्ती का सस्तापन, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार जो हैं बेचैन हैं, परेशान हैं क्योंकि उनके पास इतने कमाई के साधन नहीं हैं। तो लाला का जो मन है वो हीन भावना से ग्रस्त हो गया है। जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न, क्योंकि उसमें भी क्या है, मनुष्यता की भावना है और असफल जीवन का उत्पीड़न। व उसे अपना जीवन असफल प्रतीत हो रहा है और उनको अपना जीवन असफल प्रतीत हो रहा है। उनका जीवन दुख की कहानी बनकर रह गया है, तो वो बहुत परेशान हैं। तो कभी कहते हैं गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान सकुची सी लगती है
क्योंकि उसमें सामान भी बहुत कम है, वो छोटी से छोटी होती चली जा रही है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है और अंदर का दुख उमड़ कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। गांव की दुकान के जो दुकानदार हैं उनके मन में हीन भावना पैदा होने लगी है, क्योंकि उसमें भी मनुष्यता की भावना है। वो मनुष्य हैं तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो अब उनका जीवन जो है असफल होता जा रहा है। उनके पास कमाई के ज़्यादा साधन नहीं है, तो वो अपने आप को असफल मान रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो असफल हो गए हैं। अपना जीवन उनको असफल लग रहा है, तो उसका जीवन क्या है, दुख की कहानी बनकर रह गया है। हम देखते हैं इसका विशेष। तो कवि ने व्यापारी वर्ग की आर्थिक बदहाली का वर्णन किया है। लाला की छोटी सी परचून की दुकान का यहाँ पर स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। भाषा प्रसंगानुकूल एवं प्रभावशाली है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। आगे कवि कहते हैं, दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जब अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। तो पहले हम देखते हैं इसका प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से संकलित संध्या के बाद नामक कविता से लिया गया है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने ग्रामीण परिवेश में स्थित व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रांकन किया है। तो इसमें आपको अपनी पुस्तक का नाम और किस पाठ से लिया गया है ये खंड और इसके रचयिता कौन है वो लिखना है, और इसमें क्या बताया गया है उसको लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता संध्या के बाद से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं या इसके रचयिता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण परिवेश में स्थित व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रांकन किया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। दैन्य दुख अपमान ग्लानि। तो कवि क्या कहते हैं, व्यापारी वर्ग की यहाँ पर उन्होंने आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है, किस तरह से वो दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। तो व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अपनी छोटी सी और संकुचित सी दुकान को देखकर वह स्वयं को दैन्य दुख अपमान ग्लानि, वह स्वयं को दयनीय, दुखी और अपमानित अनुभव करता है। चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा। तो यह उसकी क्या है, संकुचित सी आय है, उसकी भूख और प्यास को ख़त्म नहीं कर पा रही है। चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा। तो पिपासा जो उसकी प्यास है, उसकी भूख है, क्षुधित उसकी भूख है, उसको ये जो छोटी सी संकुचित सी दुकान है उसको ख़त्म नहीं कर पा रही। और मृत अभिलाषा, उसके जीवन की सभी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं कैसी हो गई हैं, मृत हो गई हैं, मृत प्राय हो चुकी हैं। उसको अब लग रहा है कि उसके जीवन की जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। तो बिना किसी आय के उसका अंधकार में जीवन उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। तो उसके जीवन की परिभाषा क्या है, उसका जीवन कैसा हो गया है, आय के बिना क्लांति, उसका जीवन जो है अंधकार में बन गया है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। तो वो दिन भर अपनी गद्दी पर बैठा रहता है दुकान की, और कोई भी ग्राहक नहीं आता उसकी दुकान पर। तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी निर्जीव और बेकार अनाज का ढेर हो, अर्थात उसके जीवन में सजीवता नहीं बची है। बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। तो वह थोड़ी सी आय के लिए बात बात में झूठ बोलता है, अपने ही वर्ग के जो लोग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करता है, उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, और इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपने जीवन को तबाह कर रहा है। तो कवि क्या कहते हैं, व्यापारी वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अपनी छोटी एवं संकुचित दुकान को देखकर वो स्वयं को दुखी, दयनीय और अपमानित अनुभव करता है।
तो यह संकुचित सी आय, यह छोटी सी जो उसकी आय है, उसकी भूख और प्यास को ख़त्म नहीं कर पा रही है और उसके जीवन की सभी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं मृत प्राय हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। बिना किसी आय के उसका अंधकार में जीवन उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। वह जीवन भर अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बेकार और निर्जीव अनाज का ढेर हो, अर्थात उसके जीवन में सजीवता नहीं बची है। वह थोड़ी सी आय के लिए बात बात पर झूठ बोलता है और अपने ही वर्ग के लोग हैं उनके साथ स्पर्धा करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है और इस तरह से वो अपने जीवन को तबाह कर रहा है, मर मर कर जी रहा है। देश में हम लिखेंगे गांव के व्यापारी वर्ग की आर्थिक दुर्दशा का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि बिना आय के, बिना आमदनी के किसी भी वर्ग का जीना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, दैन्य, चीर, क्षुधित, पिपासा, सदृश्य आदि। भाषा सरल है, प्रभावशाली है एवं प्रसंग अनुकूल है। तो भाषा सरल, प्रभावशाली एवं प्रसंग के अनुकूल है। आगे कभी कहते हैं, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना रपा रहा भय पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कतरी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निचकारण। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ के प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने गांव में व्यापारी वर्ग की प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दुर्दशा का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो कवि कहते हैं, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। तो कभी यहाँ पे सवाल करते हैं कि जो लाला है वो जीवन भर झूठ बोलता है, दूसरों का शोषण करता है, परंतु इस झूठ बोलने तथा दूसरों का शोषण करने के बाद भी क्या कुटुंब पलता है, मतलब उसका क्या परिवार अच्छी तरह से चल पा रहा है, परिवार का वो पालन पोषण ठीक ढंग से कर पाता है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, क्या वह और उसके परिवार के लोग सुंदर, बड़े और स्वच्छ घर में रह पा रहे हैं। बना पा रहा वह पक्का घर, क्या दूसरों के साथ बेईमानी करके उसने अपना पक्का घर बना लिया है। मन में सुख है जुटता है धन, क्या उसे जीवन में सुख की प्राप्ति हुई है, क्या उसका मन सुखी है, क्या दूसरों को लूटकर और आर्थिक शोषण करके उसने अपना घर धन धान्य से भर लिया है। जुटता है धन, क्या उसने धन को जुटा लिया है दूसरों का शोषण करके, दूसरों को लूटकर। खिसक गई कंधों से कतरी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। तो जो लाला है वो जीवन भर जो दुकान है उसकी गद्दी पर बैठा रहता है, तो सारा जीवन गद्दी पर बैठ बैठ कर उसके कंधे क्या हुआ, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कभी कहते हैं, खिसक गई कंधों से कतरी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। तो उसका जो शरीर है वो सर्दी से कांप रहा है, ठिठुर रहा है। खिसक गई कंधों से कतरी, तो उसने जीवन भर क्या किया है, जो पुराने वस्त्र थे उनको जोड़ जोड़ कर, चीथड़े थे उनको जोड़कर उसने पतले पतले कमज़ोर वस्त्र बनाए हैं, उनको वो ठंड में पहनता है। लेकिन जो ठंड में ये वस्त्र पहनता है उससे उसकी ठंड नहीं जाती, उसको ठंड लगती है, तो उसका जो तन है वो कांप रहा है सर्दी में। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। इस ठंड में अपनी दुकान पर बैठा व्यापारी अपने जीवन की इसी मजबूरी के कारणों की तलाश कर रहा है, अर्थात इस दयनीय आर्थिक तंगी में वह स्वयं दोषी होने के कारणों पर विचार कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया, क्यों इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, क्यों वो इस तरह की दुर्दशा झेल रहा है। तो यहाँ पर कभी क्या कहते हैं, तो कभी यहाँ पर सवाल करते हैं कि लाला जीवन भर झूठ बोलता है, दूसरों का शोषण करता है, परंतु इस झूठ बोलने और दूसरों का शोषण करने के बाद भी क्या वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर पाता है। क्या वह और उसका परिवार सुंदर, बड़े और स्वच्छ घर में रह पा रहे हैं। क्या दूसरों के साथ बेईमानी करके उसने अपना पक्का घर बना लिया है। क्या उसे जीवन में सुख की प्राप्ति हुई है। क्या दूसरों को लूटकर तथा आर्थिक शोषण करके उसने अपना घर धन धान्य से भर लिया है। सारा जीवन गद्दी पर बैठ बैठकर अब उसके कंधे कमज़ोर हो गए हैं और सर्दी में उसका शरीर
चीथड़े जोड़कर बनाए गए पतले कमजोर वस्त्र के कारण ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। इस ठंड में अपनी दुकान पर बैठा व्यापारी अपने जीवन की इसी मजबूरी के कारणों की तलाश कर रहा है, अर्थात इस दयनीय आर्थिक तंगी में वह स्वयं दोषी होने के कारणों पर विचार कर रहा है। अब हम देखते हैं विशेष। तो यहाँ पर जीवन भर दूसरों का शोषण करने के बाद भी व्यापारी अपनी आर्थिक दशा को सुदृढ़ नहीं कर पाया है। कवि ने इसी संबंध में अनेक प्रश्न किए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, भाषा सरल, सहज एवं प्रभामयी है और तत्सम एवं तद्भव शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक हमने करवा दिया, इससे आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।